दोस्तों, पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका है ओका, जहाँ की कहानियां सुनकर हर कोई चौंक जाता। वहाँ एक 50 साल का आदमी रहता था जिसका नाम था रशीद। अब रशीद भाई 50 साल की उम्र में भी जवान दिल के मालिक थे। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि वो दूसरी शादी करेंगे। अरे, दूसरी शादी करना तो कोई गुनाह नहीं, ना कोई पाप। लेकिन दोस्तों, रशीद भाई ने जो चुना वो सुनकर गांव में हंगामा मच गया। बात यह थी कि शादी करने से पहले इंसान को एक बार तो सोचना चाहिए जिस लड़की से वो ब्याह रचाने जा रहे हैं उसकी उम्र और अपनी उम्र में कितना फासला है। अब रशीद भाई 50 के थे, उम्र ढलान पर, बालों में चांदी चमक रही और शरीर अब वो बात नहीं रही थी जो जवानी में थी। अगर वो 40-42 साल की किसी समझदार औरत से शादी करते तो बात बन जाती, कोई गांव में कानाफूसी नहीं करता। लेकिन रशीद भाई ने तो हद कर दी। उन्होंने 20 साल की एक ऐसी लड़की पर दिल हार दिया जिसका यौवन अभी बस जागा ही था। गांव वाले तो बस यही कह रहे थे, रशीद भाई ये माजरा क्या है, ये शादी तो फायदे कम आफत ज्यादा लाएगी। अब आगे क्या हुआ ये तो कहानी में आगे चलकर ही पता चलेगा, तो बने रहिए क्योंकि आज की ये कहानी आपको हिला कर रख देगी। नमस्कार दोस्तों, गुजारिश है कहानी को अंत तक सुनिएगा। पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। जिन्हें यह चेतावनी जरूर सुननी चाहिए। स्टोरीज बाय सागू को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ हम सच की उन परतों को खोलते हैं जिन्हें दुनिया छुपाना चाहती है। एक लाइक, एक शेयर हमारा हौसला बढ़ाता है, एक सब्सक्राइब आपको रखता है हर चौंकाने वाली सच्चाई से जुड़ा। चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, पाकिस्तान के उस ओका इलाके की बात तो आपने सुनी जहां हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई कहानी पक रही होती। वहां रहता था रशीद, एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं थी। रशीद की पहली शादी हो चुकी थी और उसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। बीवी समझदार, घर में सुख चैन, सब कुछ तो था। लेकिन दोस्तों, रशीद के दिमाग में एक दिन अचानक एक भूत सवार हो गया, दूसरी शादी का भूत। अब रशीद भाई को लगने लगा कि उनकी पहली बीवी, जो अब उम्र में थोड़ी ढल चुकी थी, वो मजा नहीं दे पा रही थी। रशीद तो अभी भी अपने आप को जवान समझता था। बालों से भले ही सफेदी चमक रही थी लेकिन दिल और जिस्म में अभी भी जोश बाकी था, ऐसा उसका ख्याल था। बस फिर क्या, रशीद ने ठान लिया कि वो दूसरी शादी करेगा, वो किसी ऐसी लड़की से जो जवान हो, चुलबुली हो। और उसने चुन लिया 24-25 साल की एक हसीना को जो उससे पूरे 20 साल छोटी थी। अब जाहिर सी बात है, 25 साल की वो लड़की जिसका यौवन फूलों की तरह खिला हुआ था, उसकी ख्वाहिशें भी आसमान छू रही थी, उसकी जरूरतें, उसका जोश, सब कुछ अपने चरम पर था। रशीद ने सोचा, अरे मैं तो अभी भी शेर हूं, इसे तो आसानी से संभाल लूंगा। लेकिन दोस्तों, हकीकत तो कुछ और ही थी। रशीद का जोश उस जवान लड़की की आग के सामने फीका पड़ने लगा। वो उसकी ख्वाहिशों को पूरा करने में चूकने लगा और गांव में चर्चे होने लगे कि रशीद ने अपनी औकात से बड़ा कदम उठा लिया। अच्छा, अब रशीद ने दोनों बीवियों को अलग अलग घर दे रखा था ताकि तकरार ना हो। उसने बकायदा टाइम टेबल बना लिया था। हफ्ते के 4 दिन वो अपनी नई जवान बीवी के साथ बिताता और बाकी 3 दिन अपनी पहली बीवी के पास जाता। गांव वाले तो बस यही कहते, रशीद भाई ये क्या जंजाल पाल लिया, दो दो घर संभालना आसान थोड़ी है। लेकिन रशीद था कि अपनी धुन में मस्त। रशीद की कहानी अब और पेचीदा मोड़ लेने वाली थी। रशीद की नई बीवी जो सिर्फ 24-25 साल की थी, उसकी ख्वाहिशें जो आसमान छू रही थी। लेकिन रशीद 50 साल का वो शख्स उसकी आग को ठंडा करने में नाकाम हो रहा था। वो जवान हसीना जिसका नाम था नूर, दिन रात परेशान रहने लगी। उसका दिल बेचैन, मन उदास
क्योंकि जिस जोश और जुनून की उसे उम्मीद थी वो रशीद नहीं दे पा रहा था। गांव में तो कानाफूसियां शुरू हो गई कि नूर को तो शादी करके पछतावा हो रहा है। इसी बीच कहानी में एक नया किरदार आता है, रशीद का भांजा आबिद। अब आबिद कोई साधारण लड़का नहीं था। जवान, हट्टा कट्टा, 19-20 साल का वो नौजवान जिसकी मुस्कान और चमकती आंखें मोहल्ली लड़कियों को देती थी। आबिद अपनी माँ यानी रशीद की बहन के साथ उसी मोहल्ले में रहता था। रशीद को जब ये बात पता चली कि वो हफ्ते के 3 दिन अपनी पहली बीवी के घर दूसरे मोहल्ले में बिताता है और नूर अकेली रह जाती है, तो एक दिन रशीद ने आबिद को अपने घर बुलाया, बड़े प्यार से मगर थोड़ी गंभीर आवाज में बोला, बेटा आबिद देख, मैं हफ्ते में 3 दिन दूसरे घर में रहता हूँ और तुम्हारी मामी नूर को अगर किसी चीज की जरूरत पड़े, कोई काम हो, तो तुम उसकी मदद कर देना। आबिद उसकी बात मान लेना, उसका ख्याल रखना। आबिद ने सारी लाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मामा, आप फिक्र न करें, मैं सब संभाल लूंगा। बस यहीं से कहानी में मसाला और गर्म होने लगा। आबिद अब नूर के घर आने जाने लगा। नूर कभी कहती, आबिद जरा बाजार से ये सामान ले आओ, तो कभी कोई और छोटा मोटा काम बता देती। आबिद भी बिना ना नुक्कर के हर बार हाजिर। वो सामान लाता, नूर की बातें सुनता और धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। नूर की बेचैनी, उसकी अधूरी ख्वाहिशें कहीं न कहीं आबिद की जवान नजरों को भांपने लगी। और आबिद, वो तो नूर की खूबसूरती और उसकी चुलबुली अदा पर पहले ही फिदा था। मोहल्ले में भी कुछ लोग कानाफूसी करने लगे, ये आबिद का इतना चक्कर नूर के घर क्यों बढ़ रहा है। लेकिन रशीद को तो अभी हवा तक नहीं थी कि उसका बनाया हुआ टाइम टेबल अब कहानी को किस खतरनाक मोड़ पर ले जाने वाला था। दोस्तों, रशीद की जिंदगी अब किसी तूफानी सिनेमा की तरह रंग बदल रही थी। रशीद की नई बुई नूर, जो 24-25 साल की जवान हसीना थी, अपने पति से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी। रशीद का जोश तो अब ढल चुका था और नूर की ख्वाहिशें, उसका जुनून हर दिन उसे और बेचैन कर रहा था। ऐसे में उसकी नजर पड़ी अपने भांजे आबिद पर। आबिद, वो जवान हट्टा कट्टा नौजवान जिसकी मुस्कान और चमकती आंखें किसी का भी दिल चुरा लें। पहले तो नूर और आबिद के बीच बस हंसी मजाक शुरू हुआ। कभी आबिद कोई मजेदार बात कहता तो नूर खिलखिलाकर हंस पड़ती। कभी नूर कोई चुलबुली बात करती तो आबिद के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ जाती। धीरे धीरे ये हंसी मजाक गहरी बातों में बदलने लगा और नूर के दिल में कुछ और ही उथल पुथल शुरू हो गई। एक दिन जब आबिद फिर से नूर के घर सामान छोड़ने आया तो नूर ने बातों बातों में अपने दिल की बात छेड़ दी। उसने धीमी आवाज में, आंखों में एक अजीब सी चमक लिए कहा, आबिद, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे मामा हफ्ते के 3 दिन यहाँ नहीं रहते और मैं इस बड़े घर में अकेली रहती हूँ। रात को तो सचमुच बहुत डर लगता है। आबिद ने मासूमियत से पूछा, तो मामी मैं क्या करूं? नूर ने थोड़ा रुककर होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, क्यों ना तुम रात को यहीं रुक जाया करो, कम से कम मुझे तसल्ली तो रहेगी। आबिद, जो अपनी मामी की हर बात मानने को तैयार था, फौरन मान गया। बोला, ठीक है मामी, आप कहेंगी तो मैं रुक जाऊंगा। बस यहीं से कहानी में आग लगने वाली थी। आबिद ने उस रात नूर के घर रुकने का फैसला किया। घर बड़ा था तो आबिद एक अलग कमरे में जाकर लेट गया और नूर अपने कमरे में। रात गहरी हो रही थी, चांद की रोशनी खिड़कियों से झांक रही थी, लेकिन नूर की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसका दिल धड़क रहा था, उसकी ख्वाहिशें, उसका जवां जिस्म, सब कुछ उसे तड़पा रहा था। रशीद की कमी और आबिद की जवानी का ख्याल उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। आधी रात बीत चुकी थी जब नूर का सब्र टूट गया।
नूर की बेचैन ख्वाहिशें और उसकी जवानी की आग इस रात को किसी खतरनाक मोड़ पर ले जाने वाली थी। आधी रात का वक्त था, चांद की हल्की रोशनी, और आबिद गहरी नींद में खोया था। तभी नूर, जिसके दिल में तूफान मचा हुआ था, चुपके से आबिद के कमरे में दाखिल हुई। उसकी सांसें तेज थी और आंखों में एक अजीब सी बेकरारी। वो धीरे से आबिद के बगल में लेट गई। आबिद को नींद में कुछ हलचल महसूस हुई। उसे लगा कोई उसके पास है। अचानक उसकी आंख खुली और जब उसने देखा कि नूर उसकी बगल में लेटी है तो वो चौंक कर उठ बैठा। उसका चेहरा हैरानी और डर से भर गया। मामी, ये क्या? उसने घबराते हुए कहा। आप मेरे पास क्यों लेट गई? ये गलत है, आप अपने कमरे में जाकर सोइए। नूर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आबिद को देखा और धीमी मगर भारी आवाज में कहा, आबिद, मुझे सचमुच डर लग रहा था। इस बड़े घर में अकेले नींद नहीं आती। तुम पास हो तो दिल को तसल्ली मिलती है। तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। लेकिन नूर की बातों में वो मासूमियत नहीं थी जो आबिद को यकीन दिला सके। उसने आबिद के और करीब आने की कोशिश की और फिर वो कुछ ऐसी हरकतें करने लगी जो गलत रास्ते की ओर इशारा कर रही थी। नूर ने धीरे धीरे आबिद को अपनी बाहों में लेने की कोशिश की। उसका हाथ आबिद के कंधे पर रखा और उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। वो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने लगी जो एक मर्द और औरत के बीच नाजायज रिश्तों को जन्म दे सकती थी। आबिद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक तरफ उसका ईमान उसे रोक रहा था, दूसरी तरफ नूर की जवानी और उसकी बेकरार नजरें उसे उलझन में डाल रही थी। मोहल्ले को तो अभी इस रात के राज का पता नहीं था, लेकिन ये पल किसी बड़े धमाके का इशारा दे रहे थे। रात ऐसे राज को छुपा रहा था जो किसी भी वक्त गांव में आग की तरह फैल सकता था। आबिद, वो सीधा साधा जवान भांजा जिसने पहले तो अपने ईमान को थामे रखने की कोशिश की, आखिरकार नूर की जवानी और उसकी बेकरार हरकतों के सामने हार मान गया। नूर की चमकती आंखें, उसकी मादक आवाज और वो नाजुक पल, आबिद कहाँ तक खुद को संभाल पाता। उसने अपने हथियार डाल दिए और नूर के सामने समर्पण कर दिया। बस उस रात नूर और आबिद के बीच एक नाजायज रिश्ता कायम हो गया, जो दोनों को एक ऐसी आग में झोंकने वाला था जिससे निकलना आसान नहीं था। नूर 25-26 साल की वो तजुर्बेकार औरत जिसकी ख्वाहिशें रशीद कभी पूरी नहीं कर पाया, उसने आबिद को अपने जाल में फंसा लिया। आबिद जो अभी इस खेल में नया था, नूर की जवानी और उसके तजुर्बे के सामने पिघल गया। नूर ने उसे वो सुख दिया, वो जुनून दिया जो आबिद ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। बस फिर क्या, आबिद को नूर की लत लग गई, जैसे कोई नशा चढ़ जाए। पहले तो वो नूर के घर बुलाने पर जाया करता था, मगर अब वो अपनी मर्जी से उसके घर चला जाता। नूर के साथ बिताए पल अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। इतना ही नहीं, आबिद अब नूर पर हक जताने लगा जैसे वो उसका पति हो। वो नूर के साथ ऐसे पेश आने लगा जैसे वो उसका मालिक हो। रशीद के हफ्ते के 3 दिन जब वो अपनी पहली बीवी के पास दूसरे मोहल्ले में होता था, आबिद उन दिनों को नूर के घर में राजा की तरह बिताने लगा। नूर का घर अब उसका दूसरा ठिकाना बन गया था। वो दिन रात नूर के साथ वक्त बिताता और दोनों की नजदीकियां गांव की नजरों से छुपी हुई थी, या शायद अभी तक किसी ने इस राज को सूंघा नहीं था। लेकिन मोहल्ले में कुछ लोग तो थे जिन्हें आबिद का इतना चक्कर नूर के घर पर शक पैदा करता था। गांव की हवा में काना फूसियां तो उड़ने लगी। ये आबिद हर वक्त नूर के घर क्यों मंडराता रहता है? कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन आबिद और नूर इस नाजायज रिश्ते के नशे में डूबे हुए इन बातों से बेखबर थे। दोस्तों, ओका के उस मोहल्ले में रात का सन्नाटा अब एक ऐसी आग छुपाए हुए था जो किसी भी पल भड़क सकती थी।
नूर और आबिद का नाजायज रिश्ता अब उनके दिलों में गहरे उतर चुका था और हर मुलाकात में उनकी नजदीकियां और बढ़ रही थी। एक ऐसी ही रात थी जब रशीद अपनी पहली बीवी के पास दूसरे मोहल्ले में था। चांद आसमान में चमक रहा था और नूर के घर में हल्की सी ठंडी हवा खिड़कियों से आ रही थी। नूर ने आज अपने कमरे को खास सजा रखा था। हल्की रोशनी में दिए जल रहे थे और हवा में गुलाब की खुशबू बिखरी हुई थी। आबिद जैसे ही नूर के घर पहुंचा, उसकी नजरें नूर पर टिक गई। नूर ने आज लाल रंग की साड़ी पहनी थी, जो उसकी गोरी त्वचा पर और भी चमक रही थी। उसकी आंखों में एक शरारत थी और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। आबिद, आज इतनी देर कैसे कर दी? नूर ने धीमी मगर मादक आवाज में पूछा और अपने बालों को कंधे पर गिराते हुए पास आई। आबिद का दिल धड़क उठा। वो हल्का सा हंसा और बोला, मम्मी, आप आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। मोहल्ले वाले तो बस आपकी ही बातें करते हैं। नूर ने खिलखिला कर हंसते हुए कहा, बातें तो छोड़ आबिद, आज रात सिर्फ हमारी बातें होंगी। नूर ने आबिद का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठा लिया। कमरे में हल्का सा संगीत भी बज रहा था, जो माहौल को और भी रोमांटिक बना रहा था। नूर ने आबिद की आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम्हें पता है, जब तुम मेरे पास होते हो मुझे इस घर का सन्नाटा डराता नहीं। तुम मेरी तन्हाई को दूर कर देते हो। आबिद का चेहरा लाल हो गया और उसने नूर का हाथ कसकर पकड़ लिया। मामी, यानी नूर, उसने रुकते हुए कहा, मैं जब से आपको देखता हूं मेरे दिल में बस आप ही रहते। नूर ने हल्के से आबिद के गाल को छुआ और उसकी उंगलियां आबिद के चेहरे पर धीरे धीरे फिसलने लगी। दोनों की सांसें तेज हो रही थी और कमरे में एक अजीब सी गर्मी फैल रही थी। नूर ने आबिद के और करीब आते हुए कहा, आज रात कोई जल्दी नहीं आबिद, बस तुम और मैं और ये पल। आबिद ने नूर की कमर पर हल्के से हाथ रखा और दोनों की आंखें एक दूसरे में खो गई। चांदनी रात में दियों की रोशनी में वो पल इतना खूबसूरत था कि दोनों भूल गए कि ये रिश्ता कितना गलत था। नूर ने आबिद के कंधे पर सिर रखा और दोनों चुपचाप एक दूसरे की गर्माहट में खो गए, जैसे दुनिया में बस वही दो लोग बचे हों। लेकिन मोहल्ले की हवा में कुछ और ही चल रहा था। वक्त बीतता गया और नूर और आबिद की नजदीकियां हर रात और गहरी होती गई। वो दोनों अपने इस गलत रिश्ते के नशे में इतने डूब चुके थे कि उन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन दोस्तों, जब किसी का भांडा फूटने का वक्त आता है तो किस्मत खुद उस राज को उजागर करने का रास्ता बना देती है। और यही हुआ रशीद के साथ। रशीद, जो अपनी नई बीवी नूर की हिफाजत के लिए अपने भांजे आबिद को छोड़ गया था, उसे क्या पता था कि वो बिल्ली को दूध की रखवाली सौंप रहा। रशीद को अपने भांजे पर पूरा भरोसा था। वो सोचता था, आबिद मेरा खून है, मेरी बहन का बेटा, और नूर उसकी मामी है। उनके बीच तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आबिद और नूर की नजदीकियां इस हद तक बढ़ जाएंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात करीब 11-12 बजे रशीद को अचानक कोई जरूरी काम याद आया और वो काम नूर के घर से जुड़ा था। शायद कोई कागजात या सामान लेना था। रशीद ने सोचा, चलो रात को ही निपटा लेता हूं। उसने अपनी जेब में चाबियां डाली और नूर के घर की ओर चल पड़ा। चांदनी रात थी, मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ था और रशीद के कदम तेजी से अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। जब रशीद घर पहुंचा तो उसने चुपके से दरवाजा खोला। घर में हल्की रोशनी थी और चारों तरफ सन्नाटा। लेकिन जैसे ही वो नूर के कमरे की ओर बढ़ा, उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाजें आई। हल्की हल्की हंसी और बातचीत की आवाज। रशीद का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और जो नजारा उसने देखा
वो उसके पैरों तले जमीन खिसका देने वाला था। नूर और आबिद दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे, ऐसी आपत्तिजनक हालत में कि रशीद का खून खौल उठा। नूर की साड़ी अस्त व्यस्त थी और आबिद की आंखों में वो शरारत थी जो अब रशीद की आंखों में गुस्से की आग बनकर जल रही थी। ये क्या हो रहा है? रशीद की आवाज गुस्से में कांप रही थी। नूर और आबिद दोनों चौंक कर अलग हुए। उनके चेहरे पर डर और शर्मिंदगी साफ दिख रही थी, लेकिन अब राज खुल चुका था और रशीद का गुस्सा आसमान छू रहा था। उसका चेहरा लाल होकर तन गई और दिल में जैसे आग भड़क रही थी। वो चीखना चाहता था, दोनों को उसी वक्त सबक सिखाना चाहता था, लेकिन रशीद ने अपने गुस्से को किसी तरह काबू किया। उसने गहरी सांस ली और अपने दिमाग को इधर उधर दौड़ाया। गांव की इज्जत, अपने घर का मान और मोहल्ले की कानाफूसियों का ख्याल उसके दिमाग में घूमने लगा। वो चाह कर भी उस वक्त कोई बड़ा कांड नहीं करना चाहता था। रशीद ने आबिद की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। उसने कड़क आवाज में कहा, आबिद, मैंने तुझे क्या समझा था और तू क्या निकला? मैंने तुझे अपने घर की रखवाली के लिए छोड़ा था, अपनी बीवी, तेरी मामी की दुनियादारी की जरूरतें पूरी करने के लिए तुझ पर भरोसा किया था। और तूने क्या किया? तूने तो मेरे घर पर कब्जा जमा लिया। तूने अपनी मामी को ऐसी हालत में पहुंचा दिया जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुझसे ऐसी हरकत, छी! रशीद की आवाज में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। आबिद का सिर शर्म से झुक गया। वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। नूर भी चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें नीचे की ओर थी, जैसे वो अपने किए पर पछतावा कर रही है। रशीद ने एक पल रुककर आबिद को घूरा और फिर सख्त लहजे में बोला, आज के बाद मेरे घर का रास्ता भूल जा। मैं तुझे यहाँ दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। अगर तू फिर मेरे घर के आसपास दिखा तो तेरा हाल बुरा होगा, और ये आखिरी चेतावनी। ये कहकर रशीद ने आबिद को घर से बाहर निकाल दिया। आबिद, जिसके चेहरे पर अब शर्मिंदगी और डर था, चुपचाप सिर झुकाए घर से निकल गया। उस रात मोहल्ले की हवा में सन्नाटा था, लेकिन रशीद का दिल एक तूफान से जूझ रहा था। उसने नूर की ओर देखा, मगर उस वक्त उससे कुछ कहने का मन नहीं हुआ। वो बस चुपचाप घर के एक कोने में जाकर बैठ गया, अपने टूटे हुए भरोसे और उजड़ी हुई इज्जत के बारे में सोचने लगा। दोस्तों, जहां रशीद का घर अब एक खामोश तूफान का गवाह बन चुका था, अब एक और बड़े कांड की तरफ बढ़ रहा था। नूर, रशीद की जवान बीबी, जिसे आबिद की जवानी का चस्का लग चुका था, अब रशीद के साथ रहकर खुश नहीं थी। आबिद, जो उसकी हर ख्वाहिश, हर जरूरत को पूरा करता था, अब उसके दिल और दिमाग पर छा गया था। रशीद ने भले ही आबिद को घर से निकाल दिया था, लेकिन नूर की बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वो रात दिन आबिद की याद में तड़पने लगी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी और दिल में बस एक ही ख्याल, आबिद की वो गर्माहट, वो जुनून जो रशीद उसे कभी नहीं दे पाया। एक दिन जब रशीद घर पर नहीं था, नूर ने मौका देखा। उसने चुपके से आबिद को खबर भिजवाई। दोनों ने एक सुनसान जगह पर मुलाकात की। नूर की आंखों में बेकरारी थी और आबिद का दिल भी नूर के बिना अधूरा सा लग रहा था। आबिद, नूर ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। मेरे लिए तू ही सब कुछ है। चल कहीं दूर चले चले, जहां कोई हमें न जानता हो। आबिद, जो नूर की मोहब्बत में पहले ही पागल था, उसने एक पल सोचा और फिर हामी भर दी। बस दोनों ने फैसला कर लिया और रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए नूर और आबिद राशिद का घर छोड़कर भाग गए। जब राशिद को इस बात की खबर लगी तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका खून खौल रहा था। पहले तो उसने अपने भांजे पर भरोसा किया और अब उसकी बीवी।
जिसे वो इतना प्यार देता था वो भी उसे धोखा देकर भाग गई। रशीद का दिल बदले की आग में जलने लगा। उसने ठान लिया कि वो आबिद को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने अपने यार दोस्तों और कुछ भरोसेमंद लोगों को जासूस की तरह लगा दिया। जाओ पता लगाओ कि वो हरामखोर आबिद मेरी बीवी को लेकर कहाँ छुपा है। रशीद के जासूसों ने दिन रात मेहनत की और आखिरकार उन्हें खबर मिली कि आबिद और नूर लाहौर की एक तंग गली में एक किराए के छोटे से कमरे में छुपे हुए। रशीद का गुस्सा अब और बेकाबू हो चुका था। उसने बिना वक्त गवाए अपनी जेब में एक पिस्टल रखा और लाहौर के उस पते की ओर चल पड़ा। रात का वक्त था जब रशीद उस छोटे से कमरे के सामने पहुंचा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और आंखों में बदले की चमक थी। उसने दरवाजे पर एक जोरदार धक्का मारा और बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे अंदर घुस गया। नूर और आबिद, जो उस वक्त कमरे में एक दूसरे के साथ थे, रशीद को देखकर सन्न रह गए। रशीद की आंखों में गुस्से की आग थी और उसके हाथ में रिवॉल्वर किसी बड़े खून खराबे का इशारा दे रहा था। दोस्तों, कहानी अब अपने सबसे खौफनाक और दुखद मोड़ पर पहुंच चुकी थी। रशीद, जिसका दिल गुस्से और धोखे की आग में जल रहा था, लाहौर की उस तंग गली में आबिद और नूर के किराए के कमरे में घुसा। उसके हाथ में एक पिस्तौल थी जो उसने गुस्से में पहले ही तैयार कर रखी थी। जैसे ही उसने आबिद को नूर के साथ देखा, उसका गुस्सा फट पड़ा। उसने बिना एक शब्द बोले, बिना एक पल रुके, रशीद ने पिस्तौल उठाई और आबिद के सीने पर गोली चला दी। गोली की आवाज ने रात के सन्नाटे को चीर दिया और आबिद खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। नूर चीख उठी। उसकी आंखों में डर और सदमा था और वो आबिद के पास लपकी, लेकिन अब तक आबिद की सांसें थम चुकी थी। रशीद ने अपना पिस्तौल नीचे किया और उसकी नजरें अब नूर पर टिकी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन उसकी आंखों में कहीं ना कहीं दर्द भी झलक रहा था। उसने नूर से कहा, नूर, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, ना ही तुझे मारूंगा। मैं तुझसे बहुत प्यार करता था। मैंने तुझ पर इतना भरोसा किया, लेकिन तूने मेरे दिल को तोड़ दिया। और ये आबिद, इसने मेरे भरोसे को चूर चूर कर दिया। इसलिए मैंने इसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन तू तू मेरे साथ वापस चल, मेरे घर चल और हम फिर से सब ठीक कर लेंगे। नूर सन्न थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो कुछ बोल नहीं पाई। रशीद ने एक आखिरी बार उसकी ओर देखा और फिर बिना कुछ कहे खून से सनी उस जगह को छोड़कर चला गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मोहल्ले में गोली की आवाज सुनकर लोग जाग गए। किसी ने पुलिस को खबर कर दी। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां उस तंग गली में पहुंच गईं। उन्होंने आबिद की लाश देखी, नूर को सदमे में पाया और छानबीन शुरू कर दी। नूर ने भी कांपते हुए सारी बात बता दी। रशीद के गुस्से, उसके प्यार और उसकी गोली की कहानी। पुलिस ने रशीद का पीछा किया और उसे जल्दी गिरफ्तार कर लिया। रशीद, जिसने अपने भरोसे और इज्जत के लिए आबिद की जान ले ली, अब सलाखों के पीछे था। उसे जेल की हवालात में डाल दिया गया और उसका नाम अब गांव में एक बदनाम कहानी बन गया। नूर, जो इस तूफान की शुरुआत थी, अब अकेली रह गई। वो ना रशीद के साथ थी, ना आबिद के। उसकी जवानी की बूंद ने एक घर उजाड़ दिया, एक जिंदगी खत्म कर दी और रशीद को जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया। गांव वाले इस कहानी को सालों तक याद कर रखने वाले थे। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान के ओका की वो दर्दनाक कहानी। एक मामा और भांजे की कहानी जो प्यार, धोखे और खून के रंग में रंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप किस शहर से ये कहानी देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ये भी लिखना ना भूलें। आने वाले वीडियो में आपका नाम जरूर शामिल करूंगा। वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगली कहानी आप तक पहुंच सके।